हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 5 को। इस लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता ही है। कौन सा टॉपिक शुरू करना है हमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा टॉपिक? आइसोमेरिज्मा, है ना। आइसोमेरिज्मा को हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्मा क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्मा कौन कौन से टाइप की होती है ना। पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको मिस नहीं करना है ना, पूरा डिटेल में अच्छे से समझना है। ओके, शुरू करने से पहले यहाँ पर इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। शुरू करें अपन टॉपिक आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि हमारी जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होती है ना। आप सभी पहले से जानते भी हैं कि आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, और लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा है ना, 2 और मोर देन, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्मा। ओके, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है ना, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये इसका काउंटर आयन है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये इसका काउंटर आयन है ना। दोनों फॉर्मूले को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, दोनों में कोई चेंज नहीं है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है ना, सेम केमिकल फॉर्मूला है दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन जब इसका हम उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये जो काउंटर आयन है, एक में काउंटर आयन SO4 है तो वो SO4 2+ बनाएगा, और दूसरे में काउंटर आयन हमारा Cl है तो वो Cl- आयन देगा। मतलब दोनों को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो दोनों अलग अलग आयन देंगे। जब अलग अलग आयन देंगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके केमिकल फॉर्मूले सेम है लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, ये दोनों डिफरेंट किस में, उनके जो एटम जो है वो कौन से एटम अंदर है और कौन सा एटम बाहर है, उसके एटम का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट में क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आइसोमर, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्मा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट की है, ध्यान से देखना। व्हेन 2 और मोर कंपाउंड डेट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूले सेम होते हैं बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, लेकिन एटम का जो अरेंजमेंट जो उसके अंदर है वो क्या है, डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्मा। ओके, तो ये तो हो गया, क्या हो गया ये आइसोमेरिज्मा क्या होता है। आइसोमेरिज्मा का एक एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको बताया। ओके, अब अपने को आगे पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो आइसोमेरिज्मा होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है ना। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्मा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आइसोमेरिज्मा होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, ध्यान से देखो, है ना, नेम आपके सामने, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट एक तो है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्मा। कौन सी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्मा। दूसरी हमारी कौन सी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्मा, है ना। ये 2 प्रकार के आइसोमेरिज्मा हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, उसके अलग अलग टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं, फर्स्ट हमारा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और फोर्थ है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये 4 टाइप तो हमारे हैं किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप कौन कौन से हैं, एक तो है ज्योमेट्रिकल और दूसरा हमारा कौन सा है, ऑप्टिकल। ओके, ये हमारे दोनों टाइप हैं किसके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। क्लियर, टाइप क्लियर हो गए, कौन कौन से टाइप है। इन सभी टाइप की जो आइसोमेरिज्म है इसको अपने को एक एक को डिटेल से पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल सहित, किस में होती है ना किस में नहीं होती है ना, एक भी पॉइंट अपने को इससे रिलेटेड मिस नहीं करना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है, भले कितना भी टाइम हो जाए, है ना। ये लेक्चर अपना कितना भी लंबा चले, लेकिन यहाँ पर इस पूरी जो आइसोमेरिज्म है उसके एक एक पॉइंट को अपन अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटेल से कवर करेंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको ईजी कैसे समझ में आ जाए, जल्दी इसको कैसे याद हो जाए आपको, उसी के अनुसार मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करें अपन आइसोमेरिज्म के अंदर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर फर्स्ट आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले अपन ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो शुरू कर रहे हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म हमारी कौन सी है, स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ध्यान से देखना, कहीं भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होंगे।
फॉर्मूले सेम होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग। आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। फर्स्ट उसका टाइप हमारा कौन सा है, कौन सी पढ़नी है अपने को? कौन सी, कौन सा नाम लिखा था भाई, याद है या नहीं? लिंकेज। कौन सी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप की जो आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है उसकी एक दो लाइनें पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ओके, तो नोट करें मेरे साथ। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in a coordination compound, in a coordination compound containing ambidentate ligand, ambidentate ligand। ओके, क्या लाइन लिखी है मैंने, देख लो एक बार ध्यान से। लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइजेज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म उस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एराइज होती है। कौन से, किसके अंदर? कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगैंड, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर एम्बीडेंटेड लिगैंड होते हैं उनके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड लिगैंड मतलब ऐसे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर डोनर एटम कितने होते हैं? दो होते हैं। तो जब अलग अलग डोनर जो एटम बॉन्ड बनाएंगे तो दो प्रकार के आइसोमर प्राप्त होंगे। कौन से आइसोमर प्राप्त होंगे? लिंकेज आइसोमर प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे उसको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है ना, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है ना। एक एग्जांपल नोट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, नोट करें अभी। CONH3 6 है ना, ये लिगेंड है, उसके साथ में एक लिगेंड है NO2। NO2 हमारा कौन सा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो एक कॉम्प्लेक्स तो हमारा इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है, और इसके साथ में इसका जो दूसरा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। क्यों स्ट्रक्चर होंगे? क्योंकि कौन से लिगेंड की वजह से? एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से। कैसे? तो यहाँ तो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर इस लिगेंड के अंदर हमारा, यहाँ पे 5 है, सॉरी ध्यान रखना। ओके, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ आएगा ONO, है ना, क्या आएगा? ONO। ओके, तो देख लो ध्यान से, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसमें यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका फॉर्मूला हो गया NO2, यहाँ पे ऑक्सीजन बना रहा है तो इसका फॉर्मूला हो गया ONO, है ना। जब लिगेंड दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। दोनों के स्ट्रक्चर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फॉर्मूले, अब केमिकल फॉर्मूले सेम, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो किसकी वजह से? एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से। तो जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा उसमें जो आइसोमेरिज्म पाई जाएगी वो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, और दोनों आइसोमर हमारे कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर। क्लियर? कोई डाउट लिंकेज आइसोमेरिज्म में? लिंकेज आइसोमेरिज्म में ध्यान क्या रखना है, क्या देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड है या नहीं। एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको मिला, मतलब आइसोमेरिज्म कौन सी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? ओके, चलो सेकेंड आइसोमेरिज्म हमारी कौन सी है? सेकेंड हमें पढ़नी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है उसकी एक दो लाइनें पहले नोट करते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। ओके, तो नोट करें मेरे साथ। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज फ्रॉम, किससे एराइज होती है? फ्रॉम द इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। लिगेंड है उसका क्या होता है? इंटरचेंज होता है। कहाँ इंटरचेंज करते हैं लिगेंड, उसको और क्लियर करेंगे अपन, है ना। एराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड वो इंटरचेंज होते हैं, किस में होते हैं? ध्यान से देखना। इंटरचेंज बिटवीन कैटायनिक है ना, एंड एनायनिक है ना। कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटीज। कौन सी एंटाइटीज? कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, है ना। एंटाइटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स। क्या समझे?
एक एग्जांपल दे देता हूँ ना, एग्जांपल लिखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या होता है इसके अंदर, लिगेंड कैसे इंटरचेंज होते हैं और ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है ना। चलो एग्जांपल नोट करो मेरे साथ। पहले तो CONH3 6 है ना, और उसके साथ में CrCN6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स हैं। कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 2। दोनों के मेटल अलग अलग हैं, डिफरेंट मेटल दोनों के अंदर, और इन दोनों मेटल के साथ में ये जो लिगेंड है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये वाला लिगेंड इसके साथ चला जाएगा और ये वाला लिगेंड इसके साथ चला जाएगा, और लिगेंड इंटरचेंज होने की वजह से अलग अलग मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं, आइसोमर प्राप्त हो रहे हैं। तो उस आइसोमर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चेंज कैसे होते हैं देखना ध्यान से, है ना। एक तो ये ऐसा है, अब इसमें जब NH3 इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस वाला बन जाएगा, मतलब ये Cr इधर आ जाएगा, CrNH3 6। देखो CO की जगह कौन आ गया? Cr। NH3 का NH3, मतलब NH3 Cr के साथ चला गया, ओके। और यहाँ पर जो Cn है वो किसके साथ? CO के साथ, तो ये Cn, ये CN6। देख लो लिगेंड आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। लिगेंड आपस में इंटरचेंज होते हैं किसके बीच में? कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटीज। ये हमारी कैटायनिक एंटाइटीज, ये हमारी एनायनिक एंटाइटीज, दोनों एंटाइटीज के बीच में जो डिफरेंट मेटल है, दोनों मेटल क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट मेटल के बीच में यदि लिगेंड इंटरचेंज होते हैं तो अलग अलग आइसोमर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ओके। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसके अंदर ही होगी जहाँ पर एक साथ में कितने कितने कॉम्प्लेक्स होंगे? 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, उसी के अंदर लिगेंड आपस में इंटरचेंज होंगे, और दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल अलग अलग होने चाहिए, सेम मेटल नहीं होने चाहिए, ओके क्लियर। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जहाँ भी आपको दिखेंगे उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म किस में होगी? जिसमें हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड हों, तो उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। कोई डाउट? बढ़े आगे, चलो। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 2 टाइप हो गए, कौन से? लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। थर्ड हमारा कौन सा है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ओके। इसको देख लेते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। चलिए, कौन सी आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड कौन सी है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ओके। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है पहले इसको नोट डाउन करें, देखें ध्यान से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, have the same molecular formula, जिनके मोलिकुलर फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट फिर डिफरेंस क्या होता है वो देखना है, वही तो देखना अपने को उसके अंदर, आयोनाइजेशन के अंदर, है ना। बट प्रोड्यूस डिफरेंट, क्या डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं? आयन, है ना, आयन इन सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं। मेन लाइन ये है हमारी, है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे एक एग्जांपल पहले भी लिखा था मैंने, आपको ध्यान में हो तो, है ना। CONH3 5 BrSO4, ओके, SO4 एंड CONH3 5, यहाँ SO4 अंदर आ जाएगा और Br बाहर आ जाएगा। देख लो भाई, दोनों को ध्यान से देखो। जब इन दोनों का आयोनाइजेशन करेंगे, मतलब जब इन दोनों को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो ये वाली कॉम्प्लेक्स आयन वो तो जैसा वैसे ही रहेगा। इसमें हमारा बनेगा SO4 2- बनेगा, और इसमें कौन से आयन बनेंगे? एक तो ये वाला आयन बनेगा और उसके साथ में बनेगा Br-। देख लो ध्यान से, दोनों का आयोनाइजेशन किया तो दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। जिनके फॉर्मूले सेम है लेकिन जो आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दोनों क्या हैं? डिफरेंट है। एक में SO4 2- आ रहा है, एक में Br- आ रहा है। आयन डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सिंपल। तो इस आइसोमेरिज्म को देखने का, पहचानने का तरीका, आपने को ये आयन चेक करना है। इधर ये कौन सा आयन अंदर है बाहर है? एक आयन अंदर बाहर हो रहा है ना, आयन से भी अंदर बाहर हो रहे हैं दोनों एग्जाम्पल में, तो वो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। ये इसके पहचानने का तरीका है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ओके। तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी हमारी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कंप्लीट। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारी फोर्थ आइसोमेरिज्म कौन सी है? सॉल्वेट, कौन सी है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, है ना। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होती है उसकी डेफिनेशन एक बार नोट करें, फिर इसको समझते हैं अपन, ओके। तो दीज आइसोमेरिज्म
दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज हाइड्रेट। क्या नाम है इसका? इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेट, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दूसरा नाम क्या है इसका? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, तो जो आइसोमर होते हैं, है ना, जो आइसोमर्स या आइसोमर जो होते हैं, आइसोमर डेट हैव द सेम कंपोजिशन, आइसोमर that have the same composition but isomer that have the same composition but differ, फिर डिफरेंट किसमें होता है? डिफर इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिगेंड। डिफरेंट हमारा हो रहा है सॉल्वेंट लिगेंड में, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सॉल्वेंट लिगेंड यहाँ गड़बड़ कर रहा है ना, सॉल्वेंट लिगेंड मॉलिक्यूल, कौन सा लिगेंड गड़बड़ कर रहा है? सॉल्वेंट लिगेंड। सॉल्वेंट लिगेंड कौन सा होता है? सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे H2O, बेंजीन, तो इसमें जो H2O होता है वो जब सॉल्वेंट के रूप में काम करता है तो H2O हमारा लिगेंड भी होता है ना। तो उस समय जब H2O के अंदर जब जो कंपाउंड होता है उसको डिजोल्व करते हैं तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कैसे होती है उसको अपन समझेंगे, एक बार नोट कर दें। सॉल्वेट लिगेंड मॉलिक्यूल एज वेल एज काउंटर आयन in the crystal lattice, काउंटर आयन इन द क्रिस्टल लैटिस। ओके, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना, एग्जांपल से क्लियर करते हैं अपन इसको। एग्जांपल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ H2O जो है वो इधर गड़बड़ कर रहा है ना, कहाँ पे कर रहा है वो देख लेना भाई। एंड CrH2O5 Cl2H2O, देख लो दोनों आइसोमर जो है ना, आइसोमर डेट है द सेम कंपोजिशन, दोनों का कंपोजिशन सेम है, दोनों के अंदर जो जो एटम है वो सब सेम है, बट इन डिफर इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिगेंड कौन सा है? H2O। H2O का जो अमाउंट है दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर वो अलग अलग है। इसमें अंदर हमारे 6 हैं, इसमें अंदर कितने हैं? 5 हैं। और वो डिफरेंट है, जो सॉल्वेंट लिगेंड जो डिफरेंट जो होते हैं वो किसके साथ में डिफरेंट करते हैं? एज वेल एज काउंटर आयन। यदि H2O में डिफरेंस आता है तो काउंटर आयन के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसमें जब H2O बाहर गया तो अंदर ये Cl3 का एक Cl3 कहाँ गया? अंदर आ गया, तो ये Cl आ गया और ये Cl2 हो गया, है ना, और H2O बाहर चला गया। क्लियर? तो सॉल्वेंट लिगेंड के अमाउंट में जब कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि डिफरेंट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं, सॉल्वेंट लिगेंड के अंदर डिफरेंट हो रहा है इसलिए आइसोमेरिज्म का नाम हो गया सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ओके, और यहाँ पे दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर H2O लिगेंड की वजह से हो रहा है इसलिए इसका नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ओके, कोई डाउट इसमें? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की पहचान कैसे होगी? तो इसमें यहाँ पर इसको देखना है, ये लिगेंड और काउंटर आयन दोनों होने चाहिए ना, यहाँ काउंटर आयन भी होने चाहिए। यदि H2O लिगेंड अंदर है और बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है तो फिर वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। काउंटर आयन भी साथ में चेंज होने चाहिए और H2O भी चेंज होने चाहिए तो ही सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगी। ओके, तो ये इसको आइडेंटिफाई इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, क्लियर? कोई डाउट है क्या इसमें? बढ़े आगे। कौन सी आइसोमेरिज्म होगी हमारी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप। कौन कौन से? लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। 4 टाइप हमारे क्लियर। ओके, आगे हमें कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़नी है? स्ट्रक्चरल कंप्लीट। कौन सी लेंगे अपन? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो ये इसको यहाँ से पहले हटा दें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चर वाले में कोई समस्या हो तो आप मेरे को बता देना, है ना, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके क्लियर कर देना। ओके, सेकंड आइसोमेरिज्म हमारी कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमारी कंप्लीट, जो हमारी 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी? लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चारों आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। ओके, अब सेकंड आइसोमेरिज्म हमारी कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट की है, ध्यान से देखें। क्या है डेफिनेशन? स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो जो आइसोमर होते हैं डेट हैव सेम केमिकल फॉर्मूले, उनके केमिकल फॉर्मूले हमारे सेम होते हैं और उनके केमिकल बॉन्ड भी सेम होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला, केमिकल फार्मूला,
दोनों सेम, लेकिन फिर डिफरेंट कहाँ होता है, तो बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, है ना। इनका लिगेंड जो मेटल के साथ में जुड़ रहा है, तो लिगेंड का मेटल के साथ में जुड़ने का जो स्पेशल उसका जो अरेंजमेंट है ना, ज्योमेट्रिकल, थ्री डायमेंशनल के अंदर जो लिगेंड जो मेटल के साथ में जुड़ रहे हैं उनका जो अरेंजमेंट है उसके अंदर यदि डिफरेंट क्रिएट हो रहा है, तो उससे जो आइसोमेरिज्म हमारी उत्पन्न हो रही है, क्रिएट जो हो रही है, वो हमारी कौन सी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो थ्री डायमेंशनल के अंदर लिगेंड के स्पेशल अरेंजमेंट में यदि डिफरेंट उत्पन्न होता है और अलग अलग आइसोमर उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारी कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, चलो आगे बढ़े। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, है ना, आपको पता भी होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। उसमें फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, कौन सी, फर्स्ट हमारी है जियोमेट्रिकल, है ना, जियोमेट्रिकल। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, जो मेटल आयन के साथ में जो लिगेंड है उनका जो स्पेशल जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंट क्रिएट होगा, और जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी तो उसको आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, कैसे होती है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड के अंदर होती है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है उसके अंदर जो लिगेंड का जो अरेंजमेंट है ना, जिसमें डिफरेंट क्रिएट होता है, वो कंपाउंड हमारे होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 हो या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे 4 और 6 होते हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 वाले, फिर हम पढ़ेंगे 6 वाले। 4 और 6 कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स के। ओके, तो पहला आइसोमर हम शुरू करते हैं, कौन सा आइसोमर, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर, है ना, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स विथ, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो, कितना हो, 4 वाले जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन कौन से, जैसे एक तो ये मेटल है, उसके साथ में ये जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है ना, आप सभी को पता ही है, ये हमारा कौन है, टेट्राहेड्रल। ओके, ये टेट्राहेड्रल है। और दूसरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये है ना, ये हमारा कौन सा शेप है, ये है स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो इन दोनों में से जो टेट्राहेड्रल जो शेप होता है वो हमारा इसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं पाए जाते हैं। कौन से शेप के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। स्क्वायर प्लेनर के अंदर हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, है ना, इसमें नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारा टेट्राहेड्रल का ये शेप ऐसा होता है कि इसको किसी भी डायरेक्शन से हम देखें, किसी भी एंगल से हम टेट्राहेड्रल शेप को देखें, तो सभी मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है ना, वो हमें पूरा का पूरा एक जैसा ही दिखाई देता है। भले 3 डायमेंशनल में आप इसको कैसे भी घुमा करके इसको देख लो, सभी का अरेंजमेंट आपको एक जैसा ही दिखेगा। जब एक जैसा ही दिखेगा तो फिर अलग अलग आइसोमर बनेंगे ही नहीं, तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इसके अंदर नहीं होगी। क्लियर। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट हमको दिखाई देता है, इसलिए उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त होते हैं। ओके, तो टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, स्क्वायर प्लेनर वाला करेगा। ओके, कैसे करेगा, ध्यान से देखना, एक एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं। इसको पहले यहाँ से हटा रहा हूँ मैं ना। चलो, कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट कौन सी थी, ज्योमेट्रिक, है ना। और ज्योमेट्रिक के अंदर कौन सा जो कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स, तो जिसके अंदर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जिसके अंदर होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जिसके अंदर होता है, उसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैसे होती है उसको हमें समझना है। ओके, तो फर्स्ट अपन लेते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा है M, है ना, Ma2B2, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर M कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, A हमारे लिगेंड है, B हमारे लिगेंड है, 2 लिगेंड है और दोनों लिगेंड हमारे 2 है। ओके, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होती है उसको समझना अपने को। इसके एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, ध्यान से देखना। हमारा है एक Pt जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में PH3 है ना, वो हमारे 2 हैं, या NH3 ले लो ना, PPH3 छोड़ो उसको, NH3 2 और Cl2,
ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान से देखो, A2 B2 ये B2 है ना, इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैसे होती है वो ध्यान से देखना। जैसे हमारा ये सेंट्रल मेटल हमारा कौन सा है, PT। इसका शेप हमारा कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर। ओके, टेट्राहेड्रल वाले में के अंदर तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ओके, तो इसके अंदर ध्यान से देखो, ये दोनों लिगेंड का जो अरेंजमेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये दो लिगेंड NH3 है। यदि दोनों NH3 वन साइड हों तो दोनों Cl भी क्या हो जाएंगे, वन साइड। ओके, एक अरेंजमेंट तो ऐसा हो गया। दूसरा अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा जिसमें NH3 आपस में ऑपोजिट में हो, तो Cl भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। ओके, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, इसमें सेम लिगेंड जो है वो वन साइड है इसमें, और इसमें सेम लिगेंड आपस में क्या है, ऑपोजिट है। सेम लिगेंड सेम साइड में हो तो उस आइसोमर को हम कहते हैं सिस। क्या कहते हैं इसको, सिस। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांस। क्या नाम है इसका, ट्रांस। सिस और ट्रांस। सिस किसको कहेंगे, सेम लिगेंड वन साइड। ट्रांस किसको कहेंगे, सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड। ओके, तो ये हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर कैसे प्राप्त होते हैं उसको हमने समझा, है ना। कोई समस्या इसमें, इस वाले कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस क्लियर हो गए। अब अपन दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ध्यान से देखना। जिसमें हमारा एक मेटल आइटम है, उसके साथ में A2 एक लिगेंड तो दोनों सेम है, दूसरे दोनों लिगेंड अलग अलग है, BC। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में जो आइसोमेरिज्म होगी ज्योमेट्रिक, वो कैसे होगी उसको समझना है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं नोट कर देता हूँ। एग्जांपल हमारा हो जाएगा NiCN2 NH3Cl। ये एक एग्जांपल है ना। NH3 हमारा एक लिगेंड है और एक Cl है, मतलब ये A2BC। ओके, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये Ni, शेप इसका कौन सा शेप, स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये हमारा कौन हो जाएगा, CNC। दोनों को इसको देखना अपने को, CN2। यदि ये CN दोनों पास में हैं और दूसरे में हमारे दोनों CN क्या हैं, ऑपोजिट। दोनों CN पास में हो तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिस। तो बाकी जो लिगेंड है उसको नोट कर दो, NH3 और Cl। यहाँ पर भी ये NH3 और ये Cl, है ना। क्या हो गया, दोनों CN पास में, ये हमारा सिस आइसोमर। इसमें दोनों अपोजिट में हैं, ये हमारा ट्रांस आइसोमर। ओके, कोई डाउट, क्लियर हो गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स, Ma2BC। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है उसका एग्जांपल, और ये इसके दोनों सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर। ओके, बढ़े आगे। तीसरे टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कौन सा है, ध्यान से देखना, है ना। ज्योमेट्री के अंदर ही अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ही पढ़ रहे हैं, अभी 6 वाले स्टार्ट नहीं किए। 4 वाले के अंदर ये हमारा सेकंड था, इसी के अंदर थर्ड वाला ले रहा हूँ मैं, जिसमें हमारा एक मेटल एटम है और उसके साथ में 4 लिगेंड अलग अलग है, A, B, C और D। इसके अंदर भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, ये टाइप कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में नोट कर देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। PT, है ना, PT, Br, I, Cl सब अलग अलग है ना। उसके बाद में NH3। ओके, इतने सारे A, B, C, D 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड अलग अलग है। तो उसके हमारे कितने आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर, है ना। अब इसमें कौन सा सिस ट्रांस बनेगा उसको नहीं कह सकते अपन। आइसोमर हमारे 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखना। कैसे बनेंगे, PT, 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 है ना। 3 आइसोमर बनेंगे। तीनों का शेप हमारा कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर शेप। अब यहाँ पे तीनों को कैसे बनाएंगे वो समझना ध्यान से। सबसे फर्स्ट वाला लिगेंड कौन सा है हमारा, Br। तो सबसे पहले तो तीनों में Br को रख देना है वन साइड, ये। अब Br के ऑपोजिट साइड में तीनों को बारी बारी से रखना है। जैसे यहाँ Br को रख दिया, यहाँ पे I रख दिया, यहाँ पे Br के सामने रख दिया हमने Cl, यहाँ पर Br के सामने रख दिया हमने NH3। ओके, और बाकी लिगेंड को जो बचे उनको रख दो। जैसे I रख दिया तो यहाँ हो गया Cl और NH3, यहाँ पे Cl को रखा है तो ये हो गया I और NH3, यहाँ पे NH3 को रखा तो ये हो जाएगा I और Cl। देख लो ध्यान से, कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर, 1 2 3। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कितने आइसोमर बन रहे हैं, 3 आइसोमर। कौन से, ज्योमेट्रिक आइसोमर। अब अपने को ध्यान में ये रखना है कि ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स, जैसे इसमें होता है, इसमें होता है, वो तो अपने बता दिया कि इसमें होता है। अब किस में नहीं होता है
वो भी अपने को पता होना चाहिए कि किस में नहीं होता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपका इस प्रकार का टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि किस में नहीं होता और किस में होता है। आपके अलग अलग 4 ऑप्शन इस प्रकार के आ जाएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो किस में नहीं होता वो ध्यान से देखो, एक लाइन नोट करो, कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कॉम्प्लेक्सेस दैट डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब किस किस टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ओके, जैसे एक मेटल एटम है, उसके साथ में 3 लिगेंड सेम है A3 और उसके साथ में B है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, इसमें हमारा होगा क्या, कोई नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा, ये 3 लिगेंड जब 3 लिगेंड एक जैसे हो जाएंगे तो सीस और ट्रांस कैसे बनेंगे ही नहीं, है ना। इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। दूसरे कॉम्प्लेक्स हमारे जैसे बाइडेंटेड लिगेंड हो, है ना, जिसमें एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ए डाइडेंटेड लिगेंड, और उसके साथ में कोई B2 हो तो भी, है ना। तो जब डाइडेंटेड होगा, जैसे मान लो डाइडेंटेड, जैसे ये ए वाला, जैसे ए ये यहाँ पे बाइडेंटेड हो गया और दूसरा यहाँ पे B2 कर दिया, ये B2 कर दिया, ये B, तो ये वाला तो जैसा ही वैसा ही रहेगा और ये दोनों हमेशा पास में रहेंगे। सीस और ट्रांस अलग अलग थोड़ी बनेंगे, एक ही फॉर्मूला बनेगा, है ना। इसलिए ये भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे यहाँ पे B सेम है तो B अलग अलग भी हो सकते हैं, M, है ना, M ये तो हमारा डाइडेंटेड लिगेंड, और ये B और ये C भले सेम हो के अलग अलग हो, वो भी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, कोई समस्या? तो हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर कौन से कंपाउंड, कौन से कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसके सीस और ट्रांस आइसोमर कैसे बनते हैं उसको समझा। ओके, अब आगे अपन कौन से कॉम्प्लेक्स का पढ़ेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो, 6 हो, उसके आइसोमेरिज्म को हम समझेंगे, है ना। तो इसको यहाँ से हटा दे, देखना ध्यान से, बी टाइप के, जिसके अंदर क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमर, है ना, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 तो हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म किस प्रकार से शो करते हैं उसको समझना है ना। तो 6 वाले हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना, देखते हैं एक एक को। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स हमारा हो सकता है MA4B2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 और 2 कितना, 6, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, CONH3 4Cl2, है ना, इसके ऊपर चार्ज प्लस चार्ज है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये A4 B2 ओके। क्या होता है उसके अंदर, ध्यान से देखना, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, 6 वाले कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होते हैं, एक तो स्क्वायर प्लेनर तो होता ही है, 4 तो स्क्वायर प्लेनर में होते हैं, ये 4 स्क्वायर प्लेनर में, और 2 हमारे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ये हमारा बनता है, कौन सा शेप बनता है, ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये लिगेंड जोड़ना है अपने को, है ना। तो 2 लिगेंड वाला कौन सा, Cl, यस। यदि दोनों Cl पास में रहे, एक कंडीशन तो ये है, जब दोनों Cl पास में रहेंगे तो ये 4 जो NH3 है वो भी 1 साइड रहेंगे, ये। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों Cl आपस में ऑपोजिट में रहें, ये ऑपोजिट में, तो ये NH3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट में। देख लो ध्यान से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो सेम साइड में होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सीस, जो ऑपोजिट में होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। क्लियर? तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, MA4B2, CO, ये A4 ये B2, उसका एग्जांपल है। उसके अंदर एक तो सीस और एक ट्रांस, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें प्राप्त होते हैं। तो आपका एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा और उस कॉम्प्लेक्स के दोनों जो सीस और ट्रांस जो आइसोमर है उसको ड्रॉ करने के लिए आपको कह सकता है कि इसके सीस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। इसमें और नेक्स्ट टाइप कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। जिसमें हमारा हो डाइडेंटेड लिगेंड हो,
जैसे MAA है ना, ये डाइडेंटेट और वो हमारे 2 है और ये B2 है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हो तो उसके एग्जांपल हमारे कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल नोट कर रहा हूँ मैं, है ना। एग्जांपल इसका हो सकता है जैसे CO डाइडेंटेट हम ले लेते हैं एथिलीन डाइमीन, ये 2 हो गया, ये 2, और ये B2 हमारा कोई भी ले लो, Cl ही ले लो, ओके, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, कोबाल्टी है, कैसे जोड़ेंगे इसको चेक करना, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको कैसे जोड़ेंगे, देख लो ध्यान से। En2 एथिलीन डाइमीन डाइडेंटेट, चलो एक En हमने जोड़ दिया इधर, तो एक तो ये हो गया जिसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दूसरा En जुड़ गया इधर, 2 En जुड़ गए जिसने 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। अब दोनों Cl को जोड़ देते हैं, ये दोनों Cl, इसमें दोनों Cl पास में, दोनों En पास में, कौन सा आइसोमर हो जाएगा, cis आइसोमर, है ना, जिसमें ग्रुप सेम ग्रुप एक ही तरफ होते हैं, वन साइड होते हैं, cis हमारा आइसोमर बनेगा। और इसमें क्या करते हैं, एक En हमारा इधर है तो दूसरा En उसके सामने ले लेते हैं, ये दूसरा En उसके सामने हो गया ये, और ये दोनों Cl भी आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस, ये ट्रांस हो गया, कंप्लीट। तो ये हमारा सेकंड टाइप का कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2 हमारे डाइडेंटेट लिगेंड हैं और 2 हमारे यूनिडेंटेट लिगेंड है। इसके अंदर भी हमारी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है, ओके। थर्ड टाइप ले रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, थर्ड टाइप हमारा कौन सा है, जिसमें A भी हमारे 3 हैं और B भी हमारे 3 हैं, दोनों 3 है ना। जब दोनों 3 हो तो उसका एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, एग्जांपल चेक करना। उसका एग्जांपल हमारा है CONH3 और NO2 ले रखा है यहाँ पे, NO2 वो भी हमारे कितने लिख रहे हैं, 3 ले रखे हैं, देख लो ध्यान से, दोनों 3 हैं, A3B3 A3B3, है ना। ये वाला जो है ना वो अभी नीट के पेपर में आया है, अभी कल जो 21 जून को हुआ ना, उसके पेपर में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था बता रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान से देखना, इसके अंदर ध्यान से देखना, है ना, शेप हमारा सेम है, ऑक्टाहेड्रल शेप, सभी के अंदर कोबाल्टी है, ओके। जोड़ना क्या है उसको देखना ध्यान से, ये 3NH3 जोड़ने हैं और 3NO2 जोड़ने हैं, है ना। यदि हमारे तीनों NH3 तीनों वन साइड हो, है ना, एक ही प्लेन में, और तो यहाँ पे तीनों NO2 भी क्या हो जाएंगे, वन साइड, है ना। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों तो NH3 सेम जैसे है वैसे ही है, और तीसरा NH3 इसके सामने चला जाए, ये NH3 इधर सामने चला जाए, यहाँ पर भी 2 NH2 तो सेम है, NO2 और तीसरा NO2 यहाँ सामने चला जाए इधर। तो इस प्रकार के आइसोमर हमें प्राप्त होते हैं, है ना। ये भी एक तरह से सीस और ट्रांस ही है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ नेम, अलग से स्पेशल नेम दे रखा है इसको, है ना, और वो स्पेशल नेम ही दे करके अभी नीट के पेपर में पूछा गया है। इसका नेम हमारा है फेशियल, क्या नाम है, फेशियल, शॉर्ट में हम लिखेंगे FAC, और इसका नाम है मेरिडियोनल, शॉर्ट में हम लिखेंगे मर। इन दोनों आइसोमर के ये जो नेम जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, इसके ये स्पेशल नेम दिए हुए हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। तो आपके नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपके कौन 4 कॉम्प्लेक्स आपको दिए हुए हैं ABCD में, है ना, और उसमें से कौन कौन से फेशियल और मेरिडियोनल कॉम्प्लेक्स जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, उसका नेम आपको बताना था। तो वो 4 कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको, जिसमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये MA3B3 CONH3 NO2 3, है ना, जिसमें 2 लिगेंड और दोनों 3 हैं, उसके अंदर ये फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म शो होती है ना। केवल नाम बदल गया है तो सीस और ट्रांस ही, लेकिन जब यहाँ 3 होते हैं तो इनके नेम ये दिए गए हैं। कौन कौन से नेम दिए गए, फेशियल और मेरिडियोनल, ओके। कोई डाउट इसमें, बढ़े आगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी थी। तो कौन कौन से कंपाउंड हो गए हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 तो 4 वाले, जिसमें स्क्वायर प्लेनर वाला था, और स्क्वायर प्लेनर में भी किस में होता है और किस में नहीं होता है वो हमने डिटेल से समझा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसमें हमारे 3 टाइप के अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे, वो तीनों मैंने आपको डिटेल से आपको बताया, है ना, जो आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब अपन आगे, हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हमारी हो गई है। कौन सी आइसोमेरिज्म लास्ट में बची है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, सेकंड हमारी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है आप सभी को पहले से पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले उसके डेफिनेशन के रूप में 1-2 लाइन अपन नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं।
है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, ऑप्टिकल आइसोमर जो आपस में सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड ऑन वन एनदर, एक दूसरे के साथ में सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं। These are called इसको हम क्या कहते हैं, these are called as, है ना, क्या कहते हैं इनको, इननशूमर कहते हैं। क्या नाम इनका, इननशूमर्स। ओके, these are called as इननशूमर। सेकंड लाइन, the molecule or ions that cannot be superimposed है ना, are called कीरेल। क्या कहते हैं इनको, कीरेल कहते हैं। एंड गिव्स टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो, है ना, क्या कहते हैं इनको, डेक्स्ट्रो, जिसको डी से इसका सिंबल है, एंड लीवो, एल इसका सिंबल है। ओके, ये बातें सब आपने पहले पढ़ी है ना, लेकिन फिर भी इसको मैं एक बार बता रहा हूँ आपको कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होती है जिसके जो मिरर इमेज होते हैं वो आपस में सुपर इम्पोज्ड होते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, और जो मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं और वो जो आइसोमर जो दोनों अलग अलग जो आपस में सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इननशूमर कहते हैं। और वो दोनों जो इननशूमर जो आपस में सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे हैं उनके दो नेम है। कौन कौन से नेम है, एक का नाम है डेस्ट्रो, दूसरे का नाम है लीवो, डेस्ट्रो और लीवो। और जो वो कंपाउंड जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड नहीं होता, सुपर इम्पोज्ड मतलब समझते हो कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो सुपर इम्पोज्ड होते नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से। तो उस प्रकार के जो कंपाउंड रहते हैं उसको हम कहते हैं, उस मॉलिक्यूल और आयन को हम कहते हैं कीरेल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं, कीरेल। तो कीरेल मॉलिक्यूल के मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इननशूमर। इननशूमर हमारे टू टाइप के होते हैं, एक डेस्ट्रो और एक लीवो। कैसे मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड नहीं होते उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ना, इसलिए आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। एग्जांपल हमारा है COEN3, एथिलीन डाइमीन जो 3 है और 3+, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखना। ये CO, ये CO। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। दोनों के अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा है। ओके, इसके ऊपर ये 3+ है तो यहाँ पर अपन इसको 3+ ऐसा नोट कर सकते हैं ये। ओके, कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना। अब EN कितना है, 3 है, तो ध्यान से देखो। एक EN तो ऐसे जोड़ दिया, दूसरा EN हमने ऐसे जोड़ दिया, 2 EN हो गए, तीसरा EN हमने यहाँ जोड़ दिया ये। ओके, अब इसका क्या बनाना है, क्या बनाना है, मिरर इमेज। ये बीच में रख दिया हमने मिरर, क्या रख दिया हमने, मिरर रख दिया, और इसका इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। ये EN इधर है तो ये वाला इधर आएगा, मिरर इमेज में ऐसे ही दिखेगा ना, ध्यान से देखो। ये वाला जब इधर है तो ये वाला इधर आएगा, और ये इधर है तो वो उस तरफ दिखेगा। ये इसका मिरर इमेज है। ये दोनों मिरर इमेज जो हैं, मिरर इमेज डैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। यदि इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो ध्यान से देखो, इसको जैसा है वैसे वैसे उठा करके यहाँ रखना है, तो इसका ये वाले दोनों स्ट्रक्चर इधर आ रहे हैं और ये वाला स्ट्रक्चर इधर आ रहा है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, कैन नॉट, नहीं हो रहे हैं सुपर इम्पोज्ड। तो उसके जो मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, इननशूमर कहलाते हैं। कौन से इननशूमर, तो एक का नाम है डेस्ट्रो और दूसरे का नाम है लीवो।
डेस्ट्रो को डी से, लिवो को एल से, इसके दोनों डी और एल दोनों सिंबल। तो ये दोनों एनंशियमर डेस्ट्रो और लिवो, और ये जो मॉलिक्यूल है जिसके मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल हमारा कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? कीरेल। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कीरेल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कीरेल, जिसके मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जिनके स्ट्रक्चर के जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, दूसरे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ध्यान से देखना, उसके भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना। सेकंड टाइप के जो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो कौन कौन से हैं? देखना ध्यान से। ये एग्जांपल तो इसको जैसा वैसा ही देख देता हूँ ना। ओके, ध्यान से देखना। दूसरा आइसोमर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से ना। एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। सिस, कौन सा आइसोमर है? सिस। सिस कहाँ पे आया था? अभी ज्योमेट्रिकल में आया था, सिस और ट्रांस, है ना। उसमें सिस आइसोमर लेना अपने को। सिस PT Cl2, है ना, एक तो Cl2 है, ओके, और दूसरा हमारा En2 है, Cl2 En2, ओके। इसके ऊपर 2+ है, कंप्लीट। अब इसके कौन से आइसोमर बनाना अपने को? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये PT का स्ट्रक्चर बना दिया, ये दोनों के बीच में मिरर इमेज लगा दिया। ये दोनों कौन है? दोनों बीच में क्या है? मिरर, ओके। पहले तो PT का स्ट्रक्चर अपन बना देते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ये ऑक्टाहेड्रल, En कितने जोड़ने हैं अपने को? 2। और En कैसे जोड़ने हैं? सिस, दोनों En पास में। चलो, एक En हमने इधर जोड़ दिया, ये दूसरा En हमने इधर जोड़ दिया, ये, और दोनों Cl भी क्या हो जाएंगे? पास में। तो ये क्या हो गया? सिस PT Cl2 En2। सिस स्ट्रक्चर हमने बनाया। इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाया हमने? सिस वाला। अब इसका क्या बनाना है? मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाएंगे तो सेम वैसे ही बनेगा, ध्यान से देखना भाई। ये Cl है, ओके। ये Cl का Cl ऊपर रहेगा, ये वाला Cl इधर आ जाएगा, ये, और ये वाला En इधर आ जाएगा, ये En इधर आ गया, और ये वाला En जो यहाँ था वो इधर आ जाएगा। ये देखो ध्यान से। अब दोनों के मिरर इमेज को उठा करके, इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, दोनों सेम है, अलग अलग हैं? अलग अलग है, मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों हमारे कौन सा आइसोमर हो गए? ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब दोनों एनंशियमर। एनंशियमर कौन कौन से? तो एक तो हमारा D और दूसरा हमारा कौन है? L, डेस्ट्रो और लिवो। मतलब ये वाला कंपाउंड सिस वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा? कीरेल। कौन सा कंपाउंड है? कीरेल कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है। क्लियर? आगे बढ़े अपन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सिस वाला तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है, लेकिन इसका यदि ट्रांस वाला बनाए तो ट्रांस वाला इसका जो कंपाउंड है, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है कि नहीं करता है? उसको चेक करना है ना। तो उसके लिए एक लाइन लिखो, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि सिस PT Cl2 En2, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस 2+, है ना, इसके ऊपर 2+ है ना, ये 2+ है, तो यहाँ पे ये ऐसे 2+ बनाना आपको, ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। ये ऐसे बना 2+, ये यहाँ पर भी ये 2+, ओके। हाँ, तो 2+ इज कीरेल। ये हमारा कौन सा है? ऑप्टिकल एक्टिव है, कीरेल है। कीरेल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना। बट जो ट्रांस है इसका कौन सा? इसी का ट्रांस PT Cl2, है ना, En2, ये जो कॉम्प्लेक्स है 2+, ट्रांस वाला, ये हमारा क्या है? इज ए कीरेल। ये हमारा ए कीरेल है। क्यों ए कीरेल है? बिकॉज इट्स मिरर इमेज, इसके जो मिरर इमेज बनाएंगे ना, मिरर इमेज, इट्स मिरर इमेज आर सुपर इम्पोज्ड। दोनों सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं, दोनों के मिरर इमेज। कैसे? ध्यान से देखना, इसी में बना रहा हूँ मैं, है ना। ये सिस वाला है, अब इसका ट्रांस वाला बना रहा हूँ। ट्रांस वाला कैसे बनेंगे? पहले तो इसको सब हटा देता हूँ मैं, इससे पता चल जाएगा आपको। ये PT, ओके, चलो देख लो ध्यान से ना। हाँ, D और L बनने वाले नहीं है। क्यों नहीं बनेंगे वो देखना ध्यान से। ट्रांस वाला बनाना है, ट्रांस वाले के अंदर एक तो En इधर आएगा, दूसरा En कहाँ आएगा? उसके सामने। ये हो गया ट्रांस, कौन सा हो गया? ये ट्रांस PT Cl2 En2, ये ट्रांस वाला फॉर्मूला हो गया। इस ट्रांस वाले फॉर्मूले के मिरर इमेज बनाते हैं। ये वाला En इधर आएगा, ये वाला En यहाँ सामने चला जाएगा, ये En इधर आ गया, ये Cl का ये Cl, इधर भी ये Cl का Cl। दोनों के मिरर इमेज को देखो आप, दोनों मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर रखते हैं तो क्या है? दोनों सेम है। जब दोनों सेम है, दोनों आपस में सेम होने के कारण दोनों आपस में मिरर इमेज क्या हो जाते हैं? सुपर इम्पोज्ड।
जब सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो ये हमारे कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक ही रेल हो जाएगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन, ट्रांस PtCl2En2। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और कौन सा नहीं करता है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारी कौन सा आइसोमेरिज्म कंप्लीट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, जिसके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल लिए है ना, और दोनों को क्लियर से हमने समझा। और इसमें एक ऐसा था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता उसका रीज़न। ओके, तो ये आपको समझना था। तो ये हमारी कंप्लीट होगी कौन सी, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म, जो हमारी 2 टाइप की थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारी कौन कौन सी, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद 4th कौन सी थी, सोलवेट आइसोमेरिज्म। ये 4th आइसोमेरिज्म हमने जिसको डिटेल से पढ़ा। और उसके बाद ये हमारी कौन सी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर 2 टाइप के आइसोमेरिज्म, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर भी जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाली, उसको डिटेल से समझा, और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल वाला, उसको भी डिटेल से समझा। और उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि किसके मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड होते हैं और किसके नहीं होता है, कौन सा कीरेल होता है और कौन सा एक कीरेल होता है, सभी को हमने डिटेल से समझा। यदि आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपका आइसोमेरिज्म से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। पूरा कंप्लीट जो भी आएगा यहीं से आएगा, भले कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना डिटेल से समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। ओके, तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसके लिए 2 थ्योरी है, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।